आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया। मैं तालिब शाह, आज मैं सब डिवीज़न कोटरंका में मौजूद हूं। तो आइए कोटरंका की सैर करवाते हैं आपको और 21वीं सदी का भारत दिखाते हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं यहाँ की रोड कनेक्टिविटी की क्या हालत है और ये मेन मार्केट है। तो इसी मुद्दे के ऊपर हम अपनी पार्टी यूथ विंग के जम्मू विंग के वाइस प्रेसिडेंट सुरजीत सिंह जी से बात करेंगे। ये क्या मुद्दा रखेंगे। सर, न्यूज़ शहर इंडिया में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तालिब जी आपका। जी, देखिए, जो आज ये जो रोड की आप हालत देख रहे हो, आपने ठीक कहा कि 21st सेंचुरी जो है आज भारत में चल रही है, इवन के पूरी दुनिया के अंदर 21st सेंचुरी जो है चल रही है। लेकिन आप विजुअल में खुद देख सकते हो कि यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े जो पानी के जैसे हम कुएँ बनाते हैं, उस तरह से कुएँ की शक्ल में यहाँ पे रोड जो है वो बनी हुई है। ये मेन मार्केट जो है, मेन मार्केट में 0 किलोमीटर भी ये जो रोड नहीं है अभी तक। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर समझें, चाहे यहाँ के बीडीसी डीडीसी की फेलियर समझें, चाहे खासकर अगर मैं बात करूँ सरपंचों की, तो सरपंचों के ऊपर भी टस से मस नहीं है, क्योंकि हम आए दिन इस चीज़ की आवाज़ उठाते रहते हैं। हमारे लोग जो हैं बाहर दूर दराज इलाके से जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि वो कोटरंका की आज डेवलपमेंट बीडीसी डीडीसी या सरपंच नहीं करवा रहे, तो वो हमारे आवाम की क्या खिदमत करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को अवेयर करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड का काम जो है शुरू होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को आने जाने में जो परेशानियां उठानी पड़ती हैं वो उस पर जल्द से जल्द जो है वो जो काम जो है शुरू करें। यहाँ से हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, वो भी इधर से ही गुजरते हैं, शायद अपनी गाड़ी के शीशे उस वक्त बंद कर लेते होंगे। और एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, तो उनके आगे नहीं ये मुद्दा रखा आपने? बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार हमने कहा है कि हमारा जो ये काम है, कम से कम जो मार्केट में जो रोड की ये खस्ता हालत है, इसके ऊपर जल्द से जल्द काम करें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी टस से मस नहीं है। और हम आपके चैनल के माध्यम से अवेयर करते हैं कि अगर आप इस तरह से हमारे साथ हमारे लोगों के तुझे करार ना आए, तू करार को तरसे, तेरी मखमूर तंजीम सदा इक़्तिदार को तरसे, तू उठ उठ के रोए रातों की तन्हाइयों में, ज़माना ठोकरे मारे और तू वोट वोट को तरसे। खुदा हाफिज़। दृश्य तो आपने देख लिया। फिलहाल अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन की कितनी बड़ी कमज़ोरी है और जो लीडर लोग हैं इनकी भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी नज़र आती है। सर, क्या नाम है? मोहम्मद आज़म मालिक, एक्स सरपंच कंथोल। जी, क्या मुद्दा आपका? सर, मुद्दा जो मेरे नौजवान साथी ने बिलखसूस जितने भी इसने जवाब दिए हैं आपके सवालों के, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सही हैं। यहाँ की जो हालात है ये आपने आंखों से देख ली है। यहाँ कोई बाज़ार में सिटी में चलने के काबिल कोई इंसान नहीं, कपड़े लगा कर चल नहीं सकता। यहाँ बुरी हालात है। यहाँ से लेकर ख्वास रोड की जो देराना डिमांड है, मांगे हैं लोगों की, खस्ता हाली या बुरी हालात है। और जितने भी काम हैं यहाँ 3 साल से पहले जो काम यहाँ हुए थे, जिस जगह में उन्हें छोड़ा गया उसी जगह वो ठापे, उससे लेकर इस वक्त तक सिर्फ तान लान जो है एक दूसरे की पार्टियों पे चल रही है। फलाने ने ये नहीं किया, फलाने ने ये नहीं किया। लेकिन जिस दिन से हमारी यहाँ 370 और 35 को यहाँ 35 को वापस यहाँ की हमारी पहचान को छीना गया, उससे लेकर इस वक्त तक जो हमारे काम हैं बिल्कुल ज़ीरो पर हैं, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले जो थे जहाँ थे वहाँ ही तक हैं, उससे लेकर आज तक जो दावे हैं ये खोखले हैं। और जो मेरा नौजवान साथी कह रहा था ये हकीकत है, सच है। यहाँ की सियासी पार्टियाँ सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई काम जो है आज तक ना हुआ। मैं अपनी पार्टी का प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर हूँ। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें वक्त दिया। आप क्या मुद्दा रखना चाहोगे? मैं सारी बातें करूँगा आपके साथ। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये जहाँ कोटरंका से खवास रोड है जी, उसका ये 1 किलोमीटर है और हार्ट ऑफ द सिटी है। यहाँ पे आप देख लो कैसी कंडीशन है। रोड ऐसे है जैसे मांग बना हुआ हो, यहाँ पे फसल उगाई जा सकती है। फिर बात करें हम, तो हमने डेपुटेशन की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, किसी भी बात करें, 1.5-2 साल से हमें सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जाते हैं। हमारे कम से कम 4 मेमोरेंडम, जिनमें कम से कम 10-10 सरपंच, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हमारे साथ डेपुटेशन में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका के ऑफिस में 4-5 बार हमने मेमोरेंडम सबमिट करवाया है। बेसिकली मसला ये है कि कोटरंका मेन चौक से जो रोड एडीसी ऑफिस जाती है, इस रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेडीओ ऑफिस भी है,
यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑफिस भी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का ऑफिस भी है, यहाँ पे तहसीलदार का ऑफिस भी है और फूड एंड सप्लाई का स्टोर भी यहीं पे है। और आप देखेंगे कि ये रोड इमरजेंसी रोड है, अगर हॉस्पिटल यहाँ पे तो इमरजेंसी रोड है। मैं नहीं समझता कि 15-20 मिनट से पहले इस चौक में से गाड़ी एम्बुलेंस निकल पाए। अगर इस हालात में हमने पहले एक बार मेमोरेंडम पेश किया, एडीसी शफीक साहब थे यहाँ पे, उनके पास कि हमें अल्टरनेट रोड दिया जाए जो ये हेल्प करे हमारी इस इमरजेंसी रोड पे। तो वहाँ उस वक्त कोई ऐसा प्लान भी बना था और कोई वो बोलते हैं जिसका टेंडर वगैरह भी पड़े थे कि ब्रिज से हम एक रोड निकालेंगे एडीसी दफ्तर के पास में, लेकिन कहाँ गई, कागजों में थी, क्या हुआ उसका कुछ समझ में नहीं आया। पिछले 3 साल से जूं का तूं सिस्टम ठप का ठप पड़ा हुआ है, बहुराज चल रहा है, यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही है, किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत को निस्तो नाबूद किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम कारोबार बहुराज जो चल रहा है, इसकी वजह से हम आम आदमी जो हैं, शहर के शहरी हैं, जो वो परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी, डीसी रजौरी से गुजारिश करूँगा कि अगर आप नहाए ना हो तो मुंह धोया हुआ ज़रूर होना चाहिए। हमें 35 किलोमीटर सड़क ना बने, लेकिन कम से कम जो हेडक्वार्टर पे यहाँ पे कंक्रीट का हमारे साथ वादा किया था वो पूरा किया जाए। तो मैं यही आपसे गुजारिश करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर कोटरंका एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये गुजारिश करूँगा, ज़रूर नींद से बेदार हो जाएं। ठीक है, नींद आपकी जो 3 साल से चल रही है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से अक गए हैं, थक गए हैं, हम धरने पे बैठ सकते हैं, हम स्ट्राइक कर सकते हैं, रोडें बंद कर सकते हैं। तो हाजी साहब है जो इनसे भी बात करते हैं, ये क्या मुद्दा रखना चाहेंगे? सर एसपी साहब होन कोई गजटेड अफसर आनी तक के क्या इस जगह बंदे रहो या के जानवर, और हर एक आदमी इस जगह चलना, हर एक धी बहन कोई भी जाने नहीं तू, सारे ने कपड़े गंदे हो जाने, नमाज पढ़ने ने काबिल नहीं रहना, कोई पाठ करने ने काबिल नहीं रहना। इस वास्ते डीसी और एसपी साहब की भी चाहिए ना कि इस चीज़ ने कोई पैरवाई करन, तादा असवी आखे के साड़ा भी कोई है। तो आज समझने के ना गवर्नमेंट का ना साड़ा कोई अफसर, ये जेड़े कुछ जगह डिसन लगने हो इतने भेजे ने। तो मैं इससे ऊपर ख़त्म कर रहा, लिहाजा साड़ी यही अर्ज है कि साढ़े ऐसे भी कोई सहूलत होनी चाहिए, नहीं सड़क नहीं तो होनी चाहिए, नहीं बाकी मार दो जी। अभी हम जो बैक है उसके दृश्य दिखाएंगे आपके साथ आगे। चलता हूँ यहाँ से, ये देखो कंडीशन देखो रोड की, ये हमारी रोड है। ये दृश्य देख सकते हैं आप तस्वीरों हम में साहब। आपको आपके कैमरे की नज़रें से बताएंगे। ये देखे हालत हमारे हेडक्वार्टर चौक की, यहाँ पे इंसान का चलना, अगर कोई इंसान यहाँ से चल पाता है तो बड़ी मुश्किल से जलील होकर ये चौक क्रॉस करता है, उसको पता नहीं गाड़ी वाला आएगा, पानी डाल देगा, कीचड़ डाल देगा। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की सारी गाड़ियाँ यहीं इसी रोड से निकल के जाती हैं, एडीसी ऑफिस, तहसील ऑफिस और जितने भी बड़े बड़े दफ्तर हैं, लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता कि आम लोग यहाँ पे रोड पे कैसे चल पाते हैं। हालात तो बहुत नासाज हैं। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे हमने बैक के आगे ये आप देख लेंगे दृश्य, ये देखेंगे आप, ये कंक्रीट पड़ा हुआ है, इसकी हालत देखें आप, ये कलवट बनी हुई है, ये ड्रेनेज सिस्टम है कोटरंका का, एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल हुई है। ये देखें, ये हालत देखें, ये हमारा बैंक का रास्ता है, हमारे बैंक के लोग, हमारी माँ बहनें यहाँ से चल के जाती हैं बैंक के अंदर। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया रजौरी से यही कहूँगा कि होश के नाखून लें। ये नाली के दृश्य हैं, ये देखो गंद से भरा हुआ पूरा डस्ट। ये सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हमें शर्म आती है कि हम ऐसे हेडक्वार्टर के ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, 3 साल से एडमिनिस्ट्रेशन जूं की तूं पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने कई बार मेमोरेंडम सबमिट करवाया, यहाँ पे वो बैक टू विलेज फर्स्ट आया, बैक टू विलेज 2 आया, बैक टू विलेज 3 आया। हमने शहर के यहाँ पे जुम्मेवार नागरिक हैं जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उनको साथ में लेके कई बार मेमोरेंडम पेश किए, एएसपी के साथ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका के पास, फिर तहसीलदार यहाँ पे लास्ट जो साहिल साहब थे उनके पास भी हमारा मेमोरेंडम गया। अब नींद से बेदार कौन कराए इनको? जो बहुराज चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यहाँ पे जीना नागवार है, आम आदमी का रहना यहाँ पे मुश्किल है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि पिछले ही दिनों में हमने बात की, यहाँ पे एक ऐसा वाक़या आया कि आग लग गई। हमें यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विस
और हमें लीडरशिप ऐसी चाहिए जो हमारे इलाके के बारे में सोचे, हमारे लोगों के बारे में सोचे, ना कि एक दूसरे के ऊपर तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करे, उसने ये किया उसने वो किया। भाई बेसिकली बात ये है कि जिसने जो किया कर दिया, आप क्या कर रहे हो, मेन मतलब ये है। आप एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कोऑपरेट कर रहे हो, आपके दौरे इक़्तिदार में कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसकी हम सराहना करें। हमें तो आपका जो 3 साल का कार्यकाल है वो मजम्मत के काबिल है। मैं कड़े निंदू में इसको कंडेम्ड करता हूँ, मजम्मत करता हूँ कि ये गुंडागर्दी बंद की जाए, अफसरों को लाइन पे लाया जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए पूरे लोगों को, और हमारे लोगों की आवाज़ है जो एडमिनिस्ट्रेशन सुने और हमारे दुख और दर्द का फैसला करे। यहाँ पे बहुत सारे इशू हैं, लोगों की पेमेंट्स हैं, वो है ये है वो, उन सब चीज़ों को अलग रखते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास एक सियासी नुमाइंदगी अगर इस वक्त नहीं है तो हमने सर्वाइव करना है। सर्वाइव करने के लिए जो हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बने वो नाकारा निकले, वो फेल हुए। आज तक बडाल रोड की जिसकी बात कर रहे हैं हम, 35 किलोमीटर की रोड है, इतने बड़े प्रोजेक्टर को प्रोजेक्ट दी, वो जो कंट्रैक्टर है रोड का, खवास रोड का कंट्रैक्टर, वो चीफ सेक्रेटरी को 10 मिनट देता है कि मैं चीफ सेक्रेटरी आपके लिए 10 मिनट निकाल रहा हूँ। क्या उस आदमी के पास हमारा कंट्रैक्ट रहना चाहिए जो चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ 10 मिनट दे सकता है? ऐसे लोग नहीं कर सकते काम, इन लोगों को हटाया जाए, गुंडागर्दी ख़त्म की जाए, नहीं तो बहुत जल्दी लोग सड़कों पे एहतजाज करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को एक उनको आईना दिखा के हम बैठेंगे। बाकी सीनियर सिटीजन यहाँ पे कोऑपरेटिव हैं, हमारे साथ यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। हम ऑल पार्टी लोग डेवलपमेंट चाहते हैं कोटरंका की, इवन कांग्रेस PDP हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है। हमें सबसे पहले प्रायोरिटी कोटरंका है। कोटरंका की बैंक की हालत है, कोटरंका का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, कोटरंका का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है। 3 साल से स्कूल बंद थे, हमारी चलती हुई जनरेशन, ये हालत देखें जनाब, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी हालत देखो, ये शहर में चल रहे हैं। देखो मैं जो भी हो गया उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हालात क्या, इशू उबारने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इशू उठाने वाले, सोशल मीडिया आजकल हर नौजवान चलाता है, वो इशू रेज कर सकता है। कोई ऐसा बंदा मुझे बताए जो इशू को रिजॉल्व कर रहा है यहाँ पे आज के टाइम में, मसले का हल निकाल रहा है। कोई नहीं ऐसा हो रहा है। बस जी तुमने 30 साल सियासत की, तुमने क्या कर लिया, तुमने 20 साल की, अबे भाई 3 साल से तुमने कौन से झंडे गाड़ लिए बताओ ना हमें। मैं एक ही शेर के साथ आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी ये दरीना मांग एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं एक शेर बनाऊँगा, तुझे ये दृश्य देख सकते हैं आप तस्वीरों में। हम आपको आपके कैमरे की नज़रें से बताएंगे। ये देखें हालत हमारे हेडक्वार्टर चौक की। यहाँ पे इंसान का चलना, अगर कोई इंसान यहाँ से चल पाता है तो बड़ी मुश्किल से जलील होकर ये चौक क्रॉस करता है। उसको पता नहीं, गाड़ी वाला आएगा, पानी डाल देगा, कीचड़ डाल देगा। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन की सारी गाड़ियाँ इसी रोड से निकल के जाती हैं, ADC ऑफिस, तहसील ऑफिस और जितने भी बड़े बड़े दफ्तर हैं। लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता कि आम लोग यहाँ पे रोड पे कैसे चल पाते हैं। हालात तो बहुत नासाज हैं। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पे हमने बैंक के आगे ये आप देख लेंगे दृश्य, ये देखेंगे आप, ये कंक्रीट पड़ा हुआ है, इसकी हालत देखें आप। ये कलवर्ट बनी हुई है, ये ड्रेनेज सिस्टम है कोटरंका का, एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल हुई है। ये देखें, ये हालत देखें, ये हमारा बैंक का रास्ता है। हमारे बैंक के लोग, हमारी माँ बहनें यहाँ से चल के जाती हैं बैंक के अंदर। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया रजौरी से यही कहूँगा कि होश के नाखून लें। ये नाली के दृश्य हैं, ये सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हमें शर्म आती है कि हम ऐसे हेडक्वार्टर के ऊपर रह रहे हैं। ठीक है, 3 साल से एडमिनिस्ट्रेशन जूं की तूं पड़ी हुई है। यहाँ पे हमने कई बार मेमोरेंडम सबमिट करवाया। यहाँ पे वो बैक टू विलेज फर्स्ट आया, बैक टू विलेज 2 आया, बैक टू विलेज 3 आया। हमने शहर के यहाँ पे जुम्मेवार नागरिक हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उनको साथ में लेके कई बार मेमोरेंडम पेश किए। ASP के साथ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कोटरंका के पास, फिर तहसीलदार यहाँ पे लास्ट जो साहिल साहब थे उनके पास भी हमारा मेमोरेंडम गया। अब नींद से बेदार कौन कराए इनको? जो बौरा चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यहाँ पे जीना नागवार है। आम आदमी का रहना यहाँ पे मुश्किल है। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि पिछले ही दिनों में हमने बात की, यहाँ पे एक ऐसा वाक़या आया कि आग लग गई। हमें यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस आई 2 घंटे के बाद रजौरी से। तो 2 घंटे में एमरजेंसी सर्विस आ रही है तो वो रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चलाएंगे? इसकी हम कड़े लफ्ज़ों में निंदा करते हैं।
हम कंडेम्ड करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने रवैया हमारे साथ, हमारे कोटरंका के साथ यहाँ अख्तियार करके रखा हुआ है। कोटरंका की अगर हम बात करें तो सिर्फ कोटरंका विलेज या कोटरंका पंचायत नहीं है, कोटरंका ब्लॉक की सिर्फ 35 पंचायतें हैं, 35 सरपंच हैं। 35 सरपंचों का ताज ये है जो आप देख रहे हो, ठीक है। 35 सरपंच नाअहल हुए हैं। मैं अपनी तरफ से ये कहूँगा वो नाअहल हैं, वो नाकाबिले सियासत हैं, वो नाकाबिले सरपंची हैं, उनको इस्तीफे। आपके सवालों के तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सही हैं। यहाँ की जो हालात है ये आपने आंखों से देख ली है। यहाँ कोई बाज़ार में सिटी में चलने के काबिल कोई इंसान नहीं, कपड़े लगा कर चल नहीं सकता। यहाँ बुरी हालात है। इस यहाँ से लेकर ख्वास रोड की जो देराना डिमांड है, मांगे हैं लोगों की, खस्ता हाली या बुरी हालात है। और जितने भी काम हैं यहाँ 3 साल से पहले जो काम यहाँ हुए थे, जिस जगह में उन्हें छोड़ा गया उसी जगह वो ठापे, उससे लेकर इस वक्त तक सिर्फ तान लान जो है एक दूसरे की पार्टियों पे चल रही है। फलाने ने ये नहीं किया, फलाने ने ये नहीं किया। लेकिन जिस दिन से हमारी यहाँ 370 और 35 को यहाँ 35 को वापस यहाँ की हमारी पहचान को छीना गया, उससे लेकर इस वक्त तक जो हमारे काम हैं बिल्कुल ज़ीरो पर हैं, कुछ नहीं हुआ। उससे पहले जो थे जहाँ थे वहाँ ही तक हैं, उससे लेकर आज तक जो दावे हैं ये खोखले हैं। और जो मेरा नौजवान साथी कह रहा था ये हकीकत है, सच है। यहाँ की सियासी पार्टियाँ सिर्फ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई काम जो है आज तक ना हुआ। इस 3 साल में जो जहाँ जितने काम हैं ये 3 साल से पहले के थे हैं, जहाँ छोड़ा गया उसी जगह ठप हैं। तो हम आपके वसालत से ये हेडमैन स्टेशन तक, यूटी हेडमैन स्टेशन तक ये आवाज़ यहाँ की पहुँचाना चाहते हैं कि यहाँ हमारे इस इलाके के अंदर जितने भी काम जहाँ जहाँ रुके हैं, जिस जगह रुके हैं उनसे उनको फिल फॉर आगे शुरू करना चाहिए। और उसके बाद ये है कि अगर ऐसा ना हुआ तो यहाँ के तमाम लोग पार्टी को छोड़कर यहाँ के शहरी होने के नाते तमाम लोग रोड पर उतरेंगे और यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब देना मुश्किल होगा। यहाँ की जो अफसरशाही है इस पे पूरी लगाम कसी जाए ताकि लोगों के काम जो हैं ये होने चाहिए। शुक्रिया। बहुत ही लंबा हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी इन लोगों ने जो मुद्दे रखे हैं इनके मुद्दे जल्द से जल्द हल किए जाएँ। और फिलहाल आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया में तालिब शाह।